In this lecture, we will discuss about embryology of nervous system, and the topic is posterior fossa malformation. So most important जो है वो इसमें हमने posterior fossa जो posterior cranial fossa हमारा there is three fossas interior, middle and posterior. And posterior fossa important क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास cerebellum होता है and posterior जो है वो हाइंड ब्रेन का एरिया होता है उसमें। तो उसमें डिफरेंट मालफॉर्मेशंस हैं लाइक कैरी वन मालफॉर्मेशन, कैरी टू मालफॉर्मेशन एंड डेंडे वाल्कर malformation. What is carry one malformation? So it's a simply downward displacement of the cerebellar tonsil. So tonsils जो है हमारे पास, अगर आप देखो इस डायग्राम को, आप देखो ये हमारे पास cerebellar tonsil है। क्या है ये हमारे पास? cerebellar टॉन्सिल। ये टॉन्सिल जो है वो डिस्प्लेस हुआ है इस तरह नीचे को जो है थ्रू द फोरामेन ऑफ मैग्नम। अगर मैं फोरामेन मैग्नम को ग्रीन से हाईलाइट करूं तो ये है हमारे पास फोरामेन मैग्नम। तो इससे जो है वो नीचे को डायलेट हुआ है, मींस के नीचे को जो है वो मूव कर गया है। तो इसके मूव करने की वजह से जो है सो व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम है? सेरिब्रल टॉन्सिल थ्रू द फोरामेन मैग्नम जो है वो डिस्प्लेस हुआ है डाउनवर्ड। सो यूजली बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इन एडल्ट्स में सिम्प्टोमेटिक होता है क्योंकि बच्चों में अभी जो है वो फोरामेन मैग्नम उसमें स्पेस होती है। लेकिन जैसे ही जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें जो फोरामेन मैग्नम है उसमें स्पेस कम हो जाती है। देन जो है वो कंप्रेशन की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से और हमारी जो है मेनिंजेस के कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, देयर विल बी हेडिक इन एडल्ट्स में, एडल्टहुड में क्या होगा? हेडिक होगी एंड सेरिबेलर सिम्टम्स होगी। सेरिबेलर सिम्टम लाइक डिसडायोकाइनेशिया होगा, एटॉक्सिया वगैरह, और बैलेंस प्रॉब्लम होंगे, बैलेंस और पोजीशन प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि ये सेरिबेलर सिम्टम्स होती हैं। एंड एसोसिएटेड विद स्पाइनल कॉर्ड कैविटेशन लाइक सिंगोमेलिया के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने एसोसिएशन याद रखना है, इट्स एसोसिएटेड विद सिंगोमेलिया। व्हाट इज सिंगोमेलिया? देयर इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है एक स्पाइनल कैनाल होती है। तो स्पाइनल कैनाल की जो है सिस्टिक डायलेटेशन हो जाती है और इसको हम श्रिंगोमेलिया कहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कैरी वन मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद श्रिंगोमेलिया। तो आपने याद रखना है ओनली टॉन्सिल्स, इसमें जो है सेरिबेलर टॉन्सिल जो है ओनली वन स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है वो डिस्प्लेस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज कैरी टू मालफॉर्मेशन। इन कैरी टू मालफॉर्मेशन क्या होता है? अगर आप इस पिक्चर में भी देखो तो कैरी वन मालफॉर्मेशन में जो है ये देखें डिस्प्लेस टॉन्सिल जो है वो डाउनवर्ड थ्रू द फोरामेन मैग्नम जो है यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है। सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट, आपने इसको हाईलाइट करना है और इसको जो है वो पिक्चर्स को रिमेंबर करना है। तो यू वर्ड में जो ये पिक्चर्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपका USMLE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है जो कि आपने इसको हाईलाइट करके रखना है, इसको याद करना है। Carry to malformation is a downward displacement of the cerebellum. So downward displacement of cerebellum and also medulla. Two structure cerebellum and medulla. और cerebellum का हमारे पास वर्मिस एंड टॉन्सिल दोनों जो हैं वो डिस्प्लेस होती हैं, मीन्स टू स्ट्रक्चर होती हैं इसमें थ्रू द फोरामेन मैग्नम। एंड ड्यू टू द ड्यू टू द पासेज ऑफ टू स्ट्रक्चर इन द फोरामेन मैग्नम, तो ये हमारे जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेशन की वजह से हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलोस होगी। मींस के हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल कंप्रेशन की वजह से जो प्रोक्सिमल वेंट्रिकल्स हैं लाइक लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो क्या होगा? कंप्रेशन की वजह से वो डायलेट कर जाएंगे क्योंकि हमें पता है जो CSF है वो कैसे ड्रेन होता है, वो फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन मेजेंडी एंड फोरामेन लुश्का के थ्रू सबरेकनाइड स्पेस में जाता है। ड्यू टू कंप्रेशन देयर विल बी नो ड्रेनेज ऑफ दैट CSF इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगी एंड मोस्ट वेयर देन कैरी वन मालफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड विद मोस्ट कॉमनली क्या क्या इसकी साइन एंड सिम्टम्स होती हैं? देयर विल बी डिस्फेजिया एंड स्ट्राइडर एंड एपनिया एंड लिम्ब वीकनेस। वाई एपनिया? क्योंकि ये हमारे ब्रेन स्टेम को, ये हमारे ब्रेन स्टेम को कंप्रेस करेगा जिसकी वजह से एपनिया हो सकता है। रिस्पायरेटरी सेंटर एंड CVS कार्डियोवास्कुलर सेंटर प्रेजेंट इन
मेडुला की कंप्रेशन हो सकती है। एंड लिम्ब वीकनेस, वाई लिम्ब वीकनेस, क्योंकि मेडुला के अंदर क्या होगा, हमारे फाइबर्स डिकसेट करती हैं, तो जिसकी वजह से कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कंप्रेशन की वजह से जो है वो लिम्ब वीकनेस हो सकती है। एंड एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंगोसील, तो लुम्बोसैक्रल मोस्टली होती है। आपने पॉइंट याद रखना है, कैरी 1 मालफॉर्मेशन सिंगोमेलिया के साथ एसोसिएटेड होता है, कैरी 2 मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंगोसील। दिस इज ए इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। देन है डंडी-वाल्कर सिंड्रोम, एजेंसीज ऑफ सेरिब्रल वर्मिस। इसमें क्या होता है, सेरिब्रल वर्मिस जो है प्रॉपरली प्रोड्यूस ही नहीं होती, सो देयर इज़ अ सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास जो है ये ब्रेन ब्रेन स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन इज द फोर्थ वेंट्रिकल, लाइक दिस वन इज द फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल जो है इसका पोस्टीरियर जो वर्मिस एरिया, सेरिबेलम का वर्मिस एरिया प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये हमारे पास जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल डायलेट कर जाएगा, सिस्टिक डायलेटेशन हो जाएगी फोर्थ वेंट्रिकल की, एंड जिसकी वजह से जो है डेट फिल्स द पोस्टीरियर फोसा को फिल करेगा, एंड एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस एंड स्पाइना बाइफिडा। सो डंडीवालकर में क्या होता है, जस्ट आपने याद रखना है, देयर इज़ नो प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ, नो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सेरेब्रल वर्मिस, एंड जिसकी वजह से सिस्टिक डायलेटेशन होती है, क्योंकि बैक साइड पे फोर्थ, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, सो दिस इज़ द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के बैक साइड के ऊपर जो है वो सेरिबेलर है, सेरिबेलर वर्मिस की डेवलपमेंट ना होने की वजह से जो है वो हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर फोसा जो है वो प्रॉपर इनलार्ज हो जाएगा, लाइक वो डायलेटेशन हो जाएगी फोर्थ वेंट्रिकल की, एंड प्रोड्यूस नॉन हाइड्रो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस एंड स्पाइना बाइफिडा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है श्रिंगोमेलिया। व्हाट इज द श्रिंगोमेलिया? सो इट्स अ फ्लूड फील्ड एंड ग्लायोसिस लाइंड, क्या होता है, फ्लूड फील्ड ग्लायोसिस लाइंड कैविटी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप इस पिक्चर को देखो, सो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टिक डायलिटेशन, इसमें जो है वो सिस्टिक डायलिटेशन है, ग्लायोसिस लाइंड कैविटी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड फाइबर। और इसके अंदर साथ इसमें डिफॉर्मिटी दिखाई गई है, वो है कैरी 1 मालफॉर्मेशन। कैरी 1 मालफॉर्मेशन, अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि इट्स कैरी 1 मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद श्रिंगोमेलिया एंड फाइबर क्रॉसिंग द इंटीरियर वाइट कमीशर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अगर हम देखें, हमारे पास ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये है एक्सपेंडिंग साइनिक्स मीन्स कि देयर इज श्रिंगोमेलिया, सो स्पाइनल कैनाल जो है ये एक्सपेंड हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइबर जो है वो डिकसेट कर रहे हैं, बॉडी से आ रहे हैं फाइबर। कौन से फाइबर हैं ये? इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के, टिपिकली डैमेज फर्स्ट लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, ये हमारे पास इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड सेंसेशन इन द बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लीजन एक्सपैंड इट डैमेज द इंटीरियर हॉर्न एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डेफिसिट हो सकता है। अगर हम देखें तो ये कनाल जो है हमारे एफरेंट जो लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स है उसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, एंड वी नो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लेके जाती है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन एट द अफेक्टेड डर्मेटोम, मोस्ट कॉमनली अपर लिम्स जो है वो उसको इफेक्ट करती है, लाइक लुम्बोसैक्रल होती है उसको इफेक्ट करेगी। मोस्ट लेजन अकर बिटवीन द C2 एंड C9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली किस एरिया में होता है, C2 एंड T9 जो है इसके बिटवीन होता है। एंड एसोसिएशन जो है इसका कैरी 1 मालफॉर्मेशन ऑलरेडी वी डिस्कस, लेस कॉमनली एसोसिएटेड विद अदर मालफॉर्मेशन, इन्फेक्शन, ट्यूमर और ट्रोमा के साथ जो है एसोसिएटेड होती है, मोस्ट कॉमनली कैरी 1 मालफॉर्मेशन के साथ। एंड नेक्स्ट जो है वो मालफॉर्मेशन, इन्फेक्शन, ट्यूमर और ट्रोमा। और कॉमन साइट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन साइट C2 एंड T9 याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को, फर्स्टली स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कंप्रेस करती है, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है ये अगर देखें तो ये इस तरह फाइबर्स जो हैं वो डिकसेट करते हैं बिल्कुल इंटीरियरली, लाइक ये किनाल है नॉर्मली, तो इसके बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो डिकसेट करते हैं, तो मोस्टली ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कंप्रेस करेगी। देयर विल बी अ लॉस ऑफ
पेन एंड टेम्परेचर बायलैटरली इन अपर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, बायलैटरली इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ सिरिंगोमेलिया में ये कंडीशंस होती हैं।